बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ मी अब्दुल रहमान यासीन और आपके सामने आज मौजूद हूँ कि आफ्टर LLB, आफ्टर लॉ, हम लॉ करने के बाद पाकिस्तान आर्मी को किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कौन सा रैंक मिल सकता है। याद रहे आफ्टर LLB देयर आर मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सरकारी इदारों में, प्राइवेट इदारों में, बहुत सारे सेक्टर्स में आपके लिए जो है ना वो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं आफ्टर LLB, आफ्टर लॉ। इसी तरह बात की जाए तो पाकिस्तान आर्मी में भी जो है जॉब्स ऑफर होती हैं। किन के लिए? वो तलबा जिन्होंने लॉ किया होता है। अब लॉ के बाद आप अप्लाई तो कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी में, और जब आप पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई करते हैं तो आप बतौर कैप्टन जो है ना, कैप्टन के लिए अप्लाई करते हैं। आप पाकिस्तान आर्मी में डायरेक्ट जो है ना वो कमिश्नर ऑफिसर जाते हैं एज अ कैप्टन। आफ्टर आप लॉ एज अ कैप्टन जाते हैं आप आर्मी में, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ ना वो इसका कोई क्राइटेरिया है, पूरा क्राइटेरिया अप्लाई करने का। वो ये है कि जब आप लॉ करते हैं, लॉ करने के बाद आपको जो है ना वो 2 साल किसी भी बार का आपके पास एक्सपीरियंस हासिल हो, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हासिल हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई ऑफ एज अ कैप्टन इन पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी में फिर आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, 5 साल लॉ की डिग्री होगी, ठीक है। यहाँ 3 साल लॉ की डिग्री कौन सी? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने LLM किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है। आपने PhD की हुई है, आपको प्रेफरेंस दी जाती है। आपने कोई एक्सटर्नल डिग्री की हुई है, आपको प्रेफरेंस दी जाती है। कब? जब आपने लॉ किया है। लॉ के साथ साथ कोई एक्सटर्नल डिग्री भी आपने की है, या लॉ से ऊपर आपने LLM किया है, या आप PhD की है, या उससे आगे आपने बारेट लॉ किया है, आपको प्रेफरेंस दी जाती है। ये भी बात कर ली। अच्छा, ये अगर आपने जो है ना वो एक्सपीरियंस किया फिर आप अप्लाई तो कर सकते हैं। आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो लेकिन इसकी मज़ीद जो है अगर बात की जाए, एक वो जो है एक आर्मी पर्सन या जो ऑलरेडी एक बंदा जो है वो आर्मी में जॉब कर रहा है, वो जॉब कर रहा होगा, सेकंड लेफ्टिनेंट की जॉब कर रहा होगा, आर्मी सेकंड लेफ्टिनेंट, आर्मी ऑफिसर होगा, या फिर वो एक GD स्पाई जो है होगा, या वो कोई आर्मी के किसी भी जो है ना वो शोबे में एक ऑलरेडी जो है ना वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे शख्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस मौजूद है। ऐसे शख्स के लिए जो है ना वो एक आर्मी होल्डर, एक ऑलरेडी एक आर्मी ऑफिसर बंदा है, या फिर वो ऑफिसर नहीं है तो जो है ना स्पाई रैंक के ऊपर है। तो ऐसे आर्मी पर्सन के लिए जो है ना वो ये है कि इसके लिए वैसे आम लोगों के लिए जो है ना, आप यानी जितने भी लोग हैं सिविलियन, नॉट आर्मी फैमिली से बिलोंग ना करते हों, सिविलियन लोग जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। कितनी देर तक? आर्मी के बंदे भी वैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आर्मी में सर्विंग आर्मी जो है एक होल्डर बंदा होता है वो एक आर्मी पर्सन कहलाएगा। लेकिन जो आर्मी के बच्चे हैं वो भी सिविलियन में ही आते हैं, ठीक है जी। तो जो सिविलियन बंदे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 34 साल उम्र तक। उनकी एज 34 ईयर है। 34 ईयर तक वो एज अ कैप्टन जो है अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? पाकिस्तान आर्मी में। ये बात हो गई। जो आर्मी के अंदर बंदा काम कर रहा है उसके लिए 1-2 साल की मज़ीद रिलैक्सेशन होती है। 34 साल उम्र बहुत सारी उम्र है, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, और हर बंदा अप्लाई करना चाहिए, ठीक है जी। पाकिस्तान आर्मी का इस टाइम ठीक ठाक जो है ना वो एक पावर सेट है। अच्छा, मज़ीद बात की जाए वो ये है कि जो 34 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसकी इन एलिजिबिलिटी कुछ कंडीशंस भी हैं कि आप किस तरह अप्लाई नहीं हो। आपको कह लें कि वो किसी ऑलरेडी आपने अप्लाई किया हुआ है और आप जो है ना वो वहाँ से अनरिकमेंडेड जो है ना वो हो चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं किया गया, आप ऑलरेडी आर्मी में अप्लाई किया था आपने, और आप वहाँ से रिजेक्ट हो चुके हैं ISSB में। तो आप वहाँ पर जो है ना मज़ीद आपको जो है ना वहाँ पर कि आप अप्लाई करने के अहल तो होंगे, लेकिन आपको वहाँ से जो है ना वो आउट कर दिया जाएगा कि आप इसके अहल नहीं हैं। वो बंदा जिसने 5 साल लॉ किया है, उसके ऊपर यहाँ LLM किया है, नहीं किया तो कोई मसला नहीं। उसने आगे PhD की है, बारेट लॉ किया हुआ है, कोई एक्सटर्नल डिग्री एज वेल एज लॉ के साथ साथ, तो वो अप्लाई कर सकता है किसमें? एज अ कैप्टन में। पाकिस्तान कैप्टन जो है, पाकिस्तान आर्मी में आप कैप्टन लगते हैं तो उसकी कुछ जो है ना वो जिनकी जब आप अप्लाई कर लेते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर एक जो है ना ट्रेनिंग क्राइटेरिया है, वो मज़ीद एक फर्दर जब आप कर लेते हैं तो वो आपको जो है ना वो अलॉट किया जाता है। उसके बाद उस ट्रेनिंग के बाद आपको बैच मिल जाता है, कैप्टन का बैच। तो फिर मज़ीद आगे जो है तरक्की करते जाएँ आप, जो है ना वो कुछ कैडेट कोर्सेज होते हैं जिसको आप कैप्टन टू आप डायरेक्ट जो है मेजर होते हैं। एक आम बंदे की बात की जाए तो वो एक सेकंड लेफ्टिनेंट जो है ना अप्लाई करता है, सेकंड लेफ्टिनेंट टू कैप्टन होता है। कैप्टन के बाद वो एग्जाम पास करता है जो है ना वो डायरेक्ट वो फिर मेजर कहलाता है। फिर मेजर के ऊपर जो रैंक्स उसको मिल जाते हैं जब वो जो है ना वो एग्जाम पास करता जाता है, उसकी तरक्की मज़ीद बढ़ती जाती है। तो फिलहाल हमने बात करनी थी आफ्टर लॉ, तो हमने लॉ की बात कर ली है। 34 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लॉ किया हो, 2 साल किसी भी बार का एक्सपीरियंस हो, ठीक है जी, देन यू आर एलिजिबल। मुझे दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।